हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आखिरकार वेव पैकेट या जो तरंग पैकेट है उसका निर्माण किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेव पैकेट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात कोई भी द्रव्य है वो कण तथा तरंग प्रकृति शो करता है। डे ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार किसी भी गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है जिसकी तरंगदैर्घ्य को हम डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं तथा डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की वैल्यू लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। यहाँ पी गतिशील द्रव्य का मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू पी इक्वल टू एम वी होती है। तो डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम वी। यहाँ एच प्लांक नियतांक तथा एम कण का द्रव्यमान है। यदि कण की कुल ऊर्जा ई है तो क्वांटम शर्त ई इक्वल टू एच न्यू से संबद्ध तरंग की आवृत्ति न्यू इक्वल टू होगा ई अपॉन एच। लेकिन आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबद्ध ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से यदि हम इसका कंपैरिजन करें तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू हो जाएगी न्यू इक्वल टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन एच। डे ब्रोगली तरंग का वेग न्यू यू इक्वल टू होगा चूँकि न्यू इंटू लैम्ब्डा। तो न्यू और लैम्ब्डा की वैल्यू यदि इसमें पुट करें तो हमारे पास यू की वैल्यू होगी सी स्क्वायर अपॉन वी। चूँकि यहाँ सी वेलोसिटी ऑफ लाइट और वी है वो वेव पैकेट की वेलोसिटी है तरंग का। अब यदि हम यहाँ से देखें तो सी स्क्वायर अपॉन वी, चूँकि हम यह जानते हैं कि किसी भी द्रव्य की जो वेलोसिटी है, किसी भी द्रव्य का जो वेग है वो प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी पार्टिकल की या जो द्रव्य की जो अधिकतम संभावित चाल है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है या फिर उससे कम होगी, यानी उससे अधिक चाल से वो गतिशील नहीं हो सकता। तो v इक्वल टू वी जो कण की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, लेस देन c होगी। अब यदि यहाँ v लेस देन c यदि हम रखें तो जो डे ब्रोगली तरंग का जो वेग है u इक्वल टू होगा हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन लेस देन सी। लेस देन सी मीन्स यहाँ से इस इक्वेशन को यदि हम सोल्व करें तो तरंग का वेग u ग्रेटर देन होगा c, अर्थात जो डे ब्रोगली तरंग है उसकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से भी अधिक है। अर्थात जो कण से जो द्रव्य कण था उससे संबद्ध जो तरंग है उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से अधिक है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी होगी कि वो जो कण है, द्रव्य कण है, वो पीछे रह जाएगा तथा उससे संबद्ध जो तरंग है वो उस कण को छोड़कर बहुत ही आगे निकल जाएगी। चूँकि यह असंभव है, ये संभव नहीं है कि कण है जो वो पीछे हो और तरंग है जो बहुत ही आगे निकल जाए, जबकि हमने यह माना है कि कण और जो तरंग है वो एक दूसरे से संबद्ध हैं। अर्थात इस उलझन को सुलझाने के लिए यह माना कि जो किसी भी द्रव्य कण से संबद्ध जो तरंग है वो केवल एक तरंग न होकर के और बहुत सारे जो अवयवी तरंग हैं
उन सब तरंगों के एक पैकेट्स के रूप में होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, तरंग पैकेट कहेंगे। तथा जो द्रव्य है उसकी जो पोजीशन है वो डेल्टा एक्स पोजीशन में जो अनिश्चितता है वो क्या होगी, डेल्टा एक्स होगी, अर्थात वह डेल्टा एक्स दूरी में वो स्थित हो सकता है। इस प्रकार किसी भी गतिशील द्रव्य कण के तरंग व्यवहार को तनिक भिन्न भिन्न वेग तथा भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य की अवयवी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग द्वारा व्यक्त किया जाता है। परिणामी तरंग के आयाम का दूरी के साथ फैलाव तरंग का आकार निर्धारित करता है। यदि अध्यारोपित होने वाली सभी अवयवी तरंगों का वेग समान है तो तरंग पैकेट का वेग भी क्या होगा, समान होगा, या तो तथा उसका जो समूह वेग है वो भी क्या होगा, समान होगा। जो अवयवी तरंग हैं उनकी जो वेलोसिटी है उसके बराबर होगा। लेकिन यदि अवयवी तरंगों का जो वेग है वो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो जो तरंग पैकेट है, एक तरंग पैकेट है, उसका जो वेग है उन सब अवयवी तरंगों के वेग के एवरेज के बराबर होगा। अर्थात तरंग पैकेट की अवयवी तरंगों के वेग को, जो तरंग पैकेट हैं उनके अवयवी तरंगों के वेग को क्या कहेंगे, हम कला वेग कहेंगे, और इसे हम Vp से डिनोट करेंगे। तथा तरंग पैकेट का जो वेग है उसे हम क्या कहेंगे, समूह वेग कहेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कला वेग क्या होता है। तो जैसा कि हमने अभी पिछले अनुच्छेद में देखा है कि अवयवी तरंगों का जो वेग है उसे हम क्या कहेंगे, कला वेग कहेंगे। माना कोई x दिशा में संचरित न्यू आवृत्ति तथा लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य की कोई सरल आवर्ती तरंग है, उसका समीकरण निम्न होगा, y = e⁻kx - ओमेगा t। इस तरंग के आगे बढ़ने की चाल उस बिंदु से संबद्ध चाल होगी जिसके लिए kx - t क्या होगा, नियतांक होगा, अर्थात kx - ओमेगा t = क्या होगा, नियतांक होगा। अब यदि यहाँ से dx/dt जो कला वेग की वैल्यू यदि हम देखें तो dx/dt = हो जाएगा ओमेगा/k। ओमेगा चूँकि कोणीय आवृत्ति है और k क्या है, संचरण नियतांक है। अब यदि इनकी वैल्यू यदि हम रखें तो हमारे पास कला वेग हमें प्राप्त होगा न्यू इंटू लैम्ब्डा। अब आगे हम देखते हैं समूह वेग। समूह वेग क्या होता है? समूह में संचरित तरंगों के परस्पर अध्यारोपण से प्राप्त तरंग पैकेट या तरंगों का प्रबलीकरण बिंदु जिस वेग से आगे बढ़ता है उसे हम क्या कहेंगे, समूह वेग कहेंगे। माना समान आयाम लेकिन तनिक भिन्न भिन्न आवृत्तियों ν1 व ν2 तथा तरंगदैर्घ्य λ1 व λ2 की दो तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं जिनसे तरंग पैकेट बनता है। इन तरंग पैकेटों के कोणीय आवृत्ति ओमेगा1 = 2π∈ तथा ओमेगा2 = क्या है, 2π∈ है तथा इनकी संचरण नियतांक क्रमशः k1 = 2π/λ1 एंड k2 = 2π/λ2 है। माना इनका समीकरण है y1 = a sin ओमेगा1t - k1x तथा y2 = a sin ओमेगा2t - k2x। यहाँ a क्या है, आयाम है, और ओमेगा1 एंड ओमेगा2 कोणीय आवृत्ति है, एंड k1 एंड k2 क्या है, इनके संचरण नियतांक हैं। अब यदि ये जो दो तरंग हैं इनका अध्यारोपण से एक तरंग पैकेट का निर्माण हो तो उस तरंग पैकेट का जो विस्थापन समीकरण है वो निम्न होगा, y = y1 + y2। y1 एंड y2 की वैल्यू यदि हम रखें तो ये हमें समीकरण इस तरह से प्राप्त होगा। अब चूंकि इसमें यदि हम a को कॉमन ले लें तो हमें ये इक्वेशन sin c + sin d की फॉर्म में प्राप्त होगी। sin c + sin d का फॉर्मूला यदि हम यूज करें तो sin c + sin
डी इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। यदि इस फॉर्मूले को हम सोल्व करें तो हमें प्राप्त होगा 2a sin ω1 प्लस ω2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स कोस ω1 माइनस ω2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स। अब यदि कोस वाली टर्म को यदि हम पहले लिखें और साइन वाले को बाद में लिखें तो हमें क्वेश्चन नंबर ये इस तरह से प्राप्त होगी। अब यदि ω1 माइनस ω2 को हम डेल्टा ओमेगा कहें और k1 माइनस k2 को हम कहें डेल्टा k कहें तथा ω1 और ω2 का जो एवरेज है, एवरेज जो औसत कोणीय चाल है उसे हम ओमेगा तथा k1 प्लस k2 अपॉन 2 यानी उसे हम k कहें हैं। तो हमें ये उपरोक्त समीकरण निम्न प्रकार प्राप्त होगी a इक्वल टू 2a कोस ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस डेल्टा k एक्स अपॉन 2 तथा इनकी कला ओमेगा टी माइनस के एक्स है, जहाँ ओमेगा और के अध्यारोपित होने वाली अवयवी तरंगों की कोणीय आवृत्तियों तथा संचरण नियतांकों का माध्य है। चूँकि ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू नियतांक, तो कला वेग वी पी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन के तथा तरंग पैकेट के आयाम के लिए डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स क्या होगा, एक नियतांक होना चाहिए। चूँकि आयाम है वो नियत होना चाहिए, तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, नियत होगी। तो समूह वेग वी जी इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी की यदि वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। अब यदि इसमें लिमिट डेल्टा के टेंस टू 0 लें तो वी जी इक्वल टू लिमिट डेल्टा के टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। चूँकि ओमेगा अपॉन के इक्वल टू वी पी तथा ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू वी पी होगा। अब यदि ये वैल्यू यदि हम इसमें रखें तो वी जी इक्वल टू डी अपॉन डी के इंटू वी पी। अब यदि इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें प्राप्त होगा वी पी प्लस के इंटू डी वी पी अपॉन डी के इक्वल टू वी पी प्लस के की वैल्यू हम रखेंगे 2 पाई अपॉन लैम्बडा प्लस डी वी पी अपॉन डी के की जगह 2 पाई अपॉन लैम्बडा। अब यदि इसे हम सोल्व करें तो हमें प्राप्त होगा वी पी माइनस लैम्बडा डी वी पी अपॉन टी लैम्बडा। ये ग्रुप वेलोसिटी है। तो इस तरह से जो ग्रुप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई वी पी माइनस लैम्बडा डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा तथा जो फेज वेलोसिटी है या कला वेग है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई है ओमेगा अपॉन के। थैंक यू।